अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक लतीफ़ा है कि एक शख्स इस बात को नहीं मानता था कि खुदा राज़िक है और वही आदमी को खिलाता पिलाता है। उसके साथी उसको समझाते मगर वो ना मानता। आखिर उसने कहा कि मैं इसका तजर्बा करूँगा। एक रोज़ वो बिल्कुल सुबह सवेरे घर से निकला और जंगल में जाकर एक दरख्त के ऊपर बैठ गया। उसने कहा कि अगर अल्लाह खिलाने वाला है तो वो ज़रूर यहाँ मेरा रिस्क भेजेगा। वो सारा दिन पेड़ पर बैठा रहा मगर खुदा की तरफ से उसका खाना ना आया। सुबह नाश्ते का वक्त गुजरा, फिर दोपहर के खाने का वक्त भी गुजर गया। इसके बाद शाम आई और शाम के खाने का वक्त भी गुजर गया और उसका खाना ना आया। अब उसको यकीन हो गया कि ये बात गलत है कि खुदा सबका राज़िक है और वही सबको खिलाता है। इतने में उसको कुछ आदमी अपनी तरफ आते दिखाई दिए। वो मुसाफिर थे और उन्हें किसी दरख्त की तलाश थी जिसके नीचे वो रात गुजार सके। नाजरीन, पुराने ज़माने में लोग पैदल सफ़र करते थे। उस वक्त गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती थी। सफ़र दूर दराज का होता तो वो रात वहीं दरख्तों के नीचे और जंगल में गुजारते, अपने खाने पीने का इंतज़ाम करते और सुबह उठकर फिर अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और दूसरों के साथ शेयर करें। उन मुसाफिरों ने इधर उधर देखने के बाद उसी दरख्त को पसंद किया जिसके ऊपर वो शख्स बैठा हुआ था। दरख्त के ऊपर बैठे हुए आदमी ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली कि देखें अब क्या होता है। मुसाफिरों ने पड़ाव डालने के बाद लकड़ियां जमा की, फिर अपनी गठरी खोली और चावल दाल निकालकर खिचड़ी पकाने लगे। जब खिचड़ी तैयार हो गई तो उन्होंने सोचा कि इसको बघार भी दे दें। तेल में मिर्च डालकर जब उन्होंने गरम किया तो उसका धुआं ऊपर उठा और दरख्त पर बैठे आदमी तक भी पहुंचा। इसकी वजह से वो छींकने लगा और उसे खांसी आ गई। खांसी की आवाज़ सुनकर मुसाफिरों को मालूम हुआ कि दरख्त के ऊपर भी कोई आदमी बैठा हुआ था। उन्होंने उसको आवाज़ देकर बुलाया, उसको दरख्त से उतार कर अपने साथ खाने में शरीक कर लिया। सुबह को आदमी खुशी खुशी अपने घर वापस आया। उसने अपने साथियों से कहा कि तुमने जो बात कही वो सही थी, वाकई अल्लाह ही सबका राज़िक है, मगर तुम लोगों ने मुझे आधी बात बताई थी। बेशक खुदा खिलाता है मगर वो खांसी आने के बाद खिलाता है। यानी उस शख्स को सुबह का खाना ना मिला, दोपहर का खाना ना मिला, रात का खाना ना मिला, लेकिन जब खांसी आई तो उसे खाना मिल गया। नाजरीन, इस लतीफ़े में तमसील के ज़रिए एक बात बताई गई है कि आदमी जो कुछ खाता है वो खुदा के दिए से खाता है, मगर उसके साथ उसे अपना हिस्सा अदा करना पड़ता है। खुदा उसी को देता है जो खुदा के मंसूबे में अपने आप को शरीक करता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इंसान खुद को खुदा के मंसूबे में कैसे शामिल करता है। अल्लाह ताला ने लकड़ी पैदा की मगर उसने कश्ती नहीं बनाई। उसने लोहा ज़मीन में रख दिया मगर उसने लोहे को मशीन की शक्ल में नहीं डाला। उसने एल्युमिनियम और प्लास्टिक पैदा किए मगर उसको जहाज़ की सूरत में तश्कील देने का काम इंसान पर छोड़ दिया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि दूसरा काम अल्लाह ताला इंसान से लेना चाहता था। अल्लाह ने एक तरफ हर तरफ का खाम माल पैदा किया और दूसरी तरफ इंसान को अकल की सलाहियत अता की। अब अल्लाह ताला की मर्जी ये है कि इंसान ज़मीन से खाम माल हासिल करके इसको मशीन की सूरत दे। वो बगैर गड़े हुए मादे को गड़े हुए मादे में तब्दील करे। नाजरीन, लोग सादा ज़ुबान में कहते हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। यही नतीजा है इस सारी कहानी का। वो लोग जिनको इस दुनिया में वसाइल कम लगते हैं, वो लोग जिनको इस दुनिया में तंगी है, असल में दुनिया में तंगी नहीं, उनका अपना हिस्सा अदा करने का रोल बाकी है। जब वो खुदा के मंसूबे में खुद को शामिल कर लेंगे और अपना हिस्सा अदा करना शुरू करेंगे, अपनी हिम्मत शामिल करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे और थोड़ा सा इस फार्मूले पे अमल करेंगे कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो देखिएगा दुनिया उन्हें वसाइल से भरी हुई और अशिया से भरपूर नजर आएगी।
اس لیے خدا کی منصوبہ بندی میں خود کو شامل کیجئے اور اپنی کامیابی یقینی بنائیے۔ فی امان اللہ۔